नमस्कार। आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें बिहार के सभी 38 जिलों के साथ। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप बिहार के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप बिहार से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट की पहली बैठक, महिला पुलिस अब स्कूटी से मारेंगी राउंड। अब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार में हर दिन महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो अब स्कूटी से राउंड लगाएंगी। धार्मिक स्थलों के लिए भी खजाना सीएम सम्राट चौधरी ने खोला है। दरअसल यूं कहें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों को 1500 स्कूटी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पटना में अत्याधुनिक पुलिस डेटा सेंटर भी खोला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब महिला पुलिस कर्मी हैं वो स्कूटी से हमेशा राउंड मारेंगी। बड़ी खबर, वर्दी में रील बनाने वाली पूर्णिया की महिला एसएसओ सस्पेंड। एसपी बोली वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरी थी। 50 पुलिस वालों की लिस्ट भी मेरे पास है। बिहार में वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने पर पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष शबाना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी स्वीटी सरावत ने बताया कि वर्दी की गरिमा के साथ किसी भी तरह की कोई लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच पुलिस कर्मचारियों के आचरण पर अब खास नजर रखी जा रही है। सभी पुलिस कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो बंद कर दें या बेहद सावधानी और नियमों के तहत ही करें। पुलिस डिपार्टमेंट ने वर्दी में रील बनाने को लेकर 50 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें सबसे ज्यादा 16 पुलिसकर्मी तो पटना बिहार से हैं। बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। 27 अप्रैल से जारी होगा प्रपत्र, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और सभी जिला पदाधिकारियों को विशेष आदेश जारी कर सावधानी बरतने को कहा है। इस बार पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे और भी ज्यादा पारदर्शिता है वो बढ़ जाएंगी और समय की बचत भी होंगी। इसके साथ ही कामकाज हुए हैं वो अधिक प्रभावी माना जाएगा। बता दें कि सूचना जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने वर्ष 2021-11 की जो जनगणना है उसके आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रपत्र 1 का फिर प्रकाशन करने का फैसला किया है। बड़ी खबर, पप्पू यादव ने अपने बयान पर मांगी माफी, कहा मेरी लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ जो महिलाओं को गिद्ध की नजरों से देखते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव नालंदा पहुंचे। रेप के बाद सुसाइड करने वाली 17 के परिजनों से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। इसी दौरान सांसद भावुक नजर आए, प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। सांसद ने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस समाज और क्षेत्र से बिहार के पूर्व सीएम आते हैं वहीं एक बेटी को अब तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है। ऐसे अपराधियों को बहिष्कार करें वरना भविष्य में बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के ना सांसद हैं ना विधायक साहब हैं, फिर भी निशांत कुमार को Z+ सुरक्षा। नीतीश के बेटे पर सरकार का हर महीने 20 लाख रुपए खर्च आ रहा है। बिहार की सतह से गलियारों में इन दिनों सुरक्षा की घेरों की ज्यादा चर्चा है। एक तरफ विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई है तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार को सीधे Z कैटेगरी के सुरक्षा कवच थमा दिया गया है। निशांत न तो सांसद हैं, न ही विधायक और न ही किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं। फिर भी उनकी सुरक्षा पर सरकारी खजाने से हर महीने 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में सुरक्षा का पैमाना खतरा है या फिर खास परिवार का हिस्सा। बड़ी खबर, दिल्ली में सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग, सीएमओ के अफसर बदलेंगे, नीतीश के करीबी हटाए जाएंगे, मोदी को बताया नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। सीएम पद की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद सम्राट चौधरी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने पीएम को नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट दिया। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि सीएमओ से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के करीबी अफसर हटाए जाएंगे। सम्राट 21 अप्रैल को पटना से दिल्ली गए थे। 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पटना लौट आए। पहले दिन उन्होंने पीएम के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। सीएम करीब 25 घंटे दिल्ली में रुके हैं। इन मुलाकातों में 3 विषयों पर चर्चा की बात सामने आ रही है: मंत्रिमंडल विस्तार, सीएमओ का नए सिरे से गठन और सहयोगियों के साथ समन्वय। बड़ी खबर, बंगाल में चुनाव, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में हाई अलर्ट जारी, 285 किलोमीटर तक बॉर्डर सील, रेलवे स्टेशन, सड़क पर चेकिंग, 39 मजिस्ट्रेट तैनात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है।
इसे लेकर बंगाल की सीमा से सटे बिहार के 3 जिलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। प्रशासन ने किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में हाई अलर्ट जारी किया था। बताया जा रहा था कि इन जिलों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों के नाम पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल है। ये लोग रोजी रोटी, कारोबार या पारिवारिक कारणों से बिहार में रहते हैं और वोट डालने बंगाल जाएंगे। ऐसे में सीमा से जुड़ी हर गतिविधि का सीधा असर मतदान के माहौल पर भी पड़ सकता है। इसी कारण आपको बता दें कि यहाँ पर भी सुरक्षा और हाई अलर्ट जारी किया गया था। बड़ी खबर, बिहार के 11 नए शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक। स्कूलों और कॉलेजों में गश्ती करेंगी 47 पुलिस दीदी। बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई। इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के आसपास से ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेंगी। वहीं पटना, सोनपुर और गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास ये पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेंगी। कैबिनेट की बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर, सम्राट के जनता दरबार में लगे जय श्री राम के नारे, भगवा पहने शख्स को देख मुस्कुराते रहे मुख्यमंत्री। वीर कुंवर सिंह को किया नमन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को तीसरी बार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान एक शख्स भगवा पहनकर उनसे मिलने पहुंचा। सीएम के नजदीक पहुंचते ही शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहां मौजूद लोग भी नारे लगाने लगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए। एक युवक ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर भेंट की। एक शख्स सम्राट चौधरी की फोटो लेकर जनता दरबार में भी पहुंचा। बड़ी खबर, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम भी आएंगे अयोध्या जाने वाले राम भक्त। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम पहुंचकर देवी सीता माता की पूजा अर्चना की। बिहार भाजपा के चीफ संजय सरावगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुनौरा धाम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और अयोध्या जाने वाले श्री राम भक्तों को भी यहाँ आकर्षित करेगा। सरावगी ने यह कहा है कि मेरा पुनौरा धाम का ये दूसरा दौरा है। आने वाले समय में ये धाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकेगा। अयोध्या जाने वाले श्री राम के भक्त अब पुनौरा धाम भी आएंगे। यहाँ विकास कार्य भी तेजी से हो रहा है। बड़ी खबर, जनगणना में शादीशुदा माने जाने वाले लिव इन कपल्स 17 अप्रैल से शुरू हुई है प्रक्रिया। आगामी जनगणना को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। अब लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स को भी जनगणना के आंकड़ा में विवाहित का दर्जा दिया जा सकेगा। कुछ शर्तों के आधार पर ऐसे कपल्स को शादीशुदा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये दर्जा केवल जनगणना के लिए होगा, इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। बड़ी खबर, बिहार में सोना 1000 रुपए तो चांदी 4700 रुपए सस्ती हुई है। बिहार में सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना है वो बिहार के अंदर 1000 रुपए गिरकर 1,50,000 रुपए 500 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत है वो 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं बिहार की अगली बड़ी खबर, बिहार में आपको बता दें कि सबसे बड़ा तेजस्वी यादव पर भड़क गए डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव। बोले आप क्या है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करके पटना लौट आए थे। माना जा रहा था कि वो कैबिनेट में शामिल होने के लिए मंत्रियों की लिस्ट लेकर आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर इधर भड़क गए डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव। बोले आप क्या चीज है। बड़ी खबर, गर्मी का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। मुजफ्फरपुर में 40 डिग्री पहुंचा पारा। 2 दिन में धूप का अलर्ट जारी। बिहार में तेज धूप और गर्म हवा की थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दोपहर से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा गया। लोग साफ और ठंडे पानी की तलाश करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई, जिन्हें दोपहर की छुट्टी के दौरान तेज धूप का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 60 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे रात में भी गर्मी का असर बना हुआ है। बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर लगी रोक। आदेश से मचा हड़कंप। बिहार के पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में जेईई की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान गया जिले के आमस निवासी महेश यादव के रूप में हुई। बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो बिहार में यह अलर्ट जारी किया गया है कि मोबाइल चलाने पर स्कूलों में रोक लगा दी गई है। और दोस्तों, इस प्रकार बिहार की ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें।